हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग, जो कि बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन में टॉपिक है। ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टेयर ने 1901 में प्रपोज किया था। इन्होंने डिस्कवर किया था कि हर एक आरबीसीज की जो बाउंड्री है, ये आरबीसीज है और इसकी बाउंड्री पे यहाँ कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। और इन ग्लाइकोप्रोटीन को हम एग्लूटिनोजन भी बोलते हैं। या तो एग्लूटिनोजन बोल दो इनको, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन बोल दो। और एक नाम इनका क्या है? एंटीजन। इन्होंने कहा कि जो आरबीसीज है, इसके सरफेस पे, इसकी बाउंड्री पर अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन, एग्लूटिनोजन और एंटीजन, कोई भी चीज वर्ड आप यूज कर सकते हो, इसमें ये प्रेजेंट है, तो वो उस तरह का ब्लड ग्रुप है। अब ये कितने तरह के? कार्ल लैंडस्टेयर ने कहा ये 2 टाइप्स के हैं। और 2 टाइप्स कौन सी बना दी? ए एंड बी। ए एंड बी। अब देखो एक बार, अगर तो ये आरबीसीज है, ये आरबीसी, इनके ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप ए। इसने कहा आरबीसीज में अगर ऊपर बी एंटीजन है, तो क्या? बी ब्लड ग्रुप। इसने टेबल बनाई इसी बेस पे। इन्होंने कहा टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, और एंटीजन। जिस तरह का ब्लड ग्रुप होगा वैसे ही क्या होगा? एंटीजन होगा। तो ये कैसे निकाल के आया? इसने कहा अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप के ऊपर, तो ब्लड ग्रुप कैसा है? आरबीसी के सरफेस पे अगर ए एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप की टाइप क्या होगी? ए टाइप। एक एंटीजन भी कैसा? ए। अगर बी ब्लड ग्रुप है, तो एंटीजन कैसा? बी। ये कह रहा है, लेकिन अगर ये हो, ये आरबीसी है, इसके ऊपर ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी भी आ रहा है, मतलब ये दोनों है, तो कैसा ब्लड ग्रुप होगा? तो इसने कहा फिर ब्लड ग्रुप की टाइप क्या होगी? ए बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों तरह के एंटीजन है। ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन ए वाला भी है और बी वाला भी है। तो ये हो गया ए ब्लड ग्रुप वाला, ये हुआ बी ब्लड ग्रुप, और ये क्या हुआ? ए बी ब्लड ग्रुप। लेकिन इसने कहा कि अगर आरबीसी ऐसे ही स्मूथ है, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं, कोई ग्लाइकोप्रोटीन उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं, तो इसने कहा वो ब्लड ग्रुप होगा 0, जिसको हम ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगी, नील। अब हमने एंटीजन को और क्या रहा? ए ग्लूटिनोजन। या इन्हीं के ऊपर क्यों नहीं है? इसके ऊपर कोई भी, इनके ऊपर क्यों आ गई? क्योंकि बॉडी में अगर एंटीजन, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन 2 टाइप का है, ए और बी, तो एंटीबॉडी, और इसको बोलते ए ग्लूटिनिन, ये भी बोला जाता है। ये भी 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? इसको स्मॉल लेटर से हम दिखा देते हैं। ये किस टाइप का है? स्मॉल ए और स्मॉल बी। यहां ध्यान से समझना इसको। मैंने ये कहा कि इसके ऊपर कोई भी क्यों नहीं है। देखो, अगर किसी के पास ए एंटीजन है, एंटीबॉडी का काम होता है एंटीजन को खत्म करने का। ए और बी एंटीजन है, ए और बी एंटीबॉडी है। अगर ये ए यहां एंटीबॉडी है, एंटीजन है, तो इसका मतलब क्या है? इसके पास बी एंटीबॉडी थी, बी वाले ने बी को मार दिया, ए इस पे था नहीं, तो एंटीबॉडी कैसी रही? बी वाले ने इस बी को जब ने दिया, तो ब्लड ग्रुप कैसा हो गया? ए टाइप।
मतलब ब्लड ग्रुप की टाइप एंटीजन पे डिपेंड करती है, और जो एंटीजन है उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी। अब यहां देखो, यहां क्या है, बी एंटीजन है, तो इसका मतलब एंटीबॉडी कैसी होगी इस पे, ए। क्यों? क्योंकि ए एंटीबॉडी थी, तो ए एंटीजन यहां ग्रो नहीं कर पाया, इसके पास क्या नहीं था, बी एंटीबॉडी नहीं थी, इसलिए बी एंटीजन था, और बी एंटीजन था तो बी इसका क्या हो गया, ब्लड ग्रुप। यहां ए बी मतलब ए और बी दोनों एंटीजन है इसके पास, तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ये हम एंटीजन को रेड से दिखा रहे हैं ना, तो ये लो, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, दोनों एंटीजन ही है, तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। इसके पास क्या है फिर ऐसा जो इसके पास तो कुछ भी नहीं आया, क्या हुआ, यहां पर इसके पास दोनों एंटीबॉडी है, ए और बी, इसलिए इसके पास कोई भी नहीं है, और इसका ब्लड ग्रुप भी क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है। आया समझ? यहां दोबारा से एक बार देखो इसको, अगर हम यहां इनको ऐसे डायग्रामेटिकली शो करते, कितने तरह की एंटीजन है, 2 टाइप्स की, और 2 टाइप्स की ही क्या है, एंटीबॉडी। एंटीजन को हम ग्लाइको प्रोटीन्स कह रहे हैं, और एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन। यहां अगर आरबीसीज के, ये आरबीसीज है, आरबीसी के सरफेस पे अगर ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है, तो ये कैसा ब्लड ग्रुप है, एक, ये वाला। और ये अगर यहां आरबीसीज के सरफेस पर क्या है, बी एंटीजन है और ए एंटीबॉडी है, तो ये क्या है, बी ब्लड ग्रुप। अगर यहां आरबीसीज के सरफेस पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, दोनों की दोनों क्या है, ए और बी एंटीजन है, तो ये कैसा होगा, ये ए बी टाइप हो। और यहां पर अगर आरबीसीज के ऊपर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, दोनों क्या है, सॉरी कोई भी एंटीजन नहीं है, दोनों क्या है, एंटीबॉडी है, तो ये ओ ब्लड ग्रुप होगा। जिस तरह का एंटीजन वैसा ही ब्लड ग्रुप, जिस तरह का एंटीबॉडी उसके अपोजिट वाला होगा ब्लड ग्रुप। तो कितने टाइप का ब्लड ग्रुप हो गया, 4 टाइप्स का, ए बी और ओ। यहां ब्लड ग्रुप की टाइप किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एंटीजन के ऊपर। इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कह रहे थे और एग्लूटिनोजन भी बोल रहे थे। क्या क्या बोला था इसको, एग्लूटिनोजन और ग्लाइकोप्रोटीन और एंटीजन। किसने दिया, कार्ल लैंडस्टेयर ने दिया था कि 2 तरह के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं आरबीसीज की शेप में। अब यहां देखो कि किसको ये डोनेट किसको कर सकते हैं और किसका ले सकते हैं, ए और देखो ये यहां हम देखते हैं डोनेट किसको कर सकते हैं, और ये हो गया, और जो रिसीव्ड है वो किससे ले सकते हैं, कैंडिडेट को, किस किस के ब्लड ग्रुप किस किस को ले सकता है। ए वाला ब्लड ग्रुप ए वाले को डोनेट कर सकता है तो, और एक किसको करेगा, ए बी वाले को, ठीक है। और ले किससे सकता है, ए वाले से ले सकता है, और किससे लेगा, ओ वाले से ले सकता है। ऐसे बी वाला क्या है, बी को डोनेट कर सकता है और ए बी को डोनेट कर सकता है, और लेगा किससे, बी वाले से या फिर ओ वाले से लेगा। ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है ये डोनेट किसको करेगा, सिर्फ अपने जैसे को, मतलब
ए बी वाले को दे सकता है और किसी को दे नहीं सकता। लेकिन लेने की अगर बात ये आती है तो ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसेप्टर। यूनिवर्सल रिसेप्टर सबसे ले सकता है। और अब ओ की बारी आ गई, ओ की बारी आ गई तो डोनेट तो ये सबको कर सकता है। किस किस को? ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी वालों को भी दे सकता है। ओ वाले तो इसके अपने ही जैसे ना, अपने का मतलब सब अपने होते हैं। यहाँ ओ ब्लड ग्रुप की बात हो रही है तो सेम टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप तो एक दूसरे को दे ही सकता है, उसके अलावा किसको दे सकता है वो बात हो। तो ओ वाला धर्मात्मा है, सबको दे सकता है किसी भी तरह से। लेकिन लेगा किसका? सिर्फ ओ वाले का ही ले सकता है। ओ से ओ वाला ही लेगा। तो ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि ये सबको दे सकता है लेकिन लेगा अपने आप से। और ये यूनिवर्सल रिसेप्टर और ये यूनिवर्सल डोनर। डोनर जो सबको दे रहे यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल रिसेप्टर जो सबसे ले। अब हम यहाँ तो ये बात कर रहे थे कि हम ब्लड ग्रुप की, लेकिन हम तो ब्लड ग्रुप में एक ये भी पढ़ते हैं ना, ए बी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो क्या होता है? अभी तक सिर्फ टाइप्स पढ़ी, अब उनके जो RH फैक्टर है वो पढ़ेंगे। तो जो ब्लड ग्रुप है हम ये कह देते हैं, देखो हर तरह का पॉजिटिव होता है और हर तरह का नेगेटिव होता है। RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, ये सब होते हैं। RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, सबके सब होंगे। तो अब क्या? RH ग्रुपिंग, RH ग्रुपिंग ही डिसाइड करेगा कि किसी का पॉजिटिव है या नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। ये एक्चुअल में रेशियस मंकी था जिसके ऊपर डिस्कवरी की थी पहले, इसलिए इससे यहाँ रेशियस मंकी से RH वगैरह। हमने क्या कहा पढ़ा पीछे कि एंटीजन के बेस पे नाम है। इसमें कहा RH एंटीजन अगर है, ब्लड में प्रेजेंट है, तो कैसा ब्लड ग्रुप? पॉजिटिव। अगर RH एंटीजन एब्सेंट है तो कैसा ब्लड ग्रुप? नेगेटिव। कितना आसान है ना। किसी आरबीसी के ऊपर, ये आरबीसी है, इसके ऊपर ए बी ब्लड ग्रुप है या ए है खाली या बी है या कुछ भी नहीं है, पढ़ेंगे हम एंटीजन, उसके साथ में RH और हो जाए, यहाँ RH अगर इस पे आ जाए तो ये कैसा ब्लड ग्रुप है? सपोज करो ये ए है, तो अब कैसा ब्लड ग्रुप हो गया? ये ए पॉजिटिव। समझ रहे हो कि RH भी है और ए भी है। जब बी हो यहां और फिर RH हो तो बी पॉजिटिव। अगर RH नहीं है खाली बी है तो बी नेगेटिव। मतलब अगर उस ब्लड ग्रुप के टाइप के साथ में RH ग्रुप भी देखना है, अगर ये प्रेजेंट है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, अगर नहीं है तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब आपने देखो, देखो हमने ये तो कह दिया ए वाला ए से लेगा, बी वाला बी से लेगा, ए बी वाला सबसे ले सकता है, ओ वाला सबको दे सकता है। लेकिन एक चीज ये भी है कि उसमें RH एंटीजन की भी मैच करा जाता है कि अगर कोई क्या है RH नेगेटिव डोनर है और रेसिपिएंट क्या है? पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं। ये RH नेगेटिव है, इसका मतलब इसमें क्या थी? क्यों नहीं होगा? RH एंटीबॉडी होंगी इसमें, और इसमें क्या है? RH एंटीजन। जब ये ब्लड इसमें गया तो फाइट हुई होगी ना, या ये ब्लड इसमें गया तो ये देखो, अगर इसका ब्लड डोनर क्या हो? नेगेटिव हो, पॉजिटिव वाले को दे दे
तो उस पॉजिटिव वाले के बॉडी में एंटीबॉडी आ गई, जो क्या थी उसके पास एंटीजन, वहां फाइट, वो उसके एंटीजन को मारना शुरू कर देगा। उल्टा हो जाए, जिसमें RH एंटीजन है वो कहां चले जाए, RH एंटीबॉडी वाले में, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी है। जिसके पास एंटीजन है उसके पास एंटीबॉडी नहीं होगी। ये ब्लड अगर इसकी बॉडी में गया तो यहां भी फाइट हुई, ये ब्लड इसकी बॉडी में गया तो यहां भी फाइट हुई, क्योंकि एंटीबॉडी का काम तो एंटीजन को खत्म करना है। तो वो क्या हो जाएगा, उसमें डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा बॉडी में, पेशेंट की में। इसलिए कभी भी ये याद रखो कि डोनर अपोजिट ब्लड ग्रुप का नहीं होता, सेम जो है RH फैक्टर भी मैच किया जाता है। यहां एक केस देखो, अगर हस्बैंड वाइफ का पॉजिटिव नेगेटिव है, सपोज करो फर्स्ट ये, तो प्रेगनेंसी भी क्या में आ सकता है RH। एक केस आया कि जो मदर है वो RH नेगेटिव है। सुना ध्यान से इसको, मदर क्या है, RH नेगेटिव। जब नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, इसके पास एंटीजन नहीं है, इसके पास क्या है, एंटीबॉडी। RH एंटीबॉडी इसके पास है, RH एंटीजन नहीं थी, इसलिए इसके पास नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। प्रेगनेंसी हुई, फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं, इसके बच्चे में जो फीटस है, जो मदर वॉर्म में है, उसमें है पॉजिटिव, मतलब इसके पास क्या है, RH एंटीजन है, इसके पास RH एंटीबॉडी है। पहला केस, बच्चा सेफ है, क्योंकि मदर का ब्लड बच्चे में नहीं आता। हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन में भी, बच्चे का क्या, मदर से क्या ले रहा है, वो न्यूट्रिशन ले रहा है प्लेसेंटा के थ्रू, ब्लड की मिक्सिंग में होगी, लेकिन ये बच्चा सेफ है, इसको कुछ नहीं होगा। पर जब पास्चुरेशन होगा, जब डिलीवरी होगी, उस टाइम पे कुछ ब्लड किससे, इस बच्चे से, जैसे जब कनेक्शन टूटे, देखो जब बच्चे का प्लेसेंटा बना तो उसमें भी तो वही ब्लड ग्रुप होगा, वही सेल्स होंगे ब्लड के, सप्लाई रिच है। तो जब कनेक्शन ब्रेक होते हैं यूट्रस से, तो यहां इसका ब्लड मदर के ब्लड में चला गया। फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ है। सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे, कौन सी सेकेंड प्रेगनेंसी, जब ये वाला केस रहा हो, पहली प्रेगनेंसी में तब की बात हो रही है। जब पहले एक मदर जो है वो नेगेटिव है और बच्चा जो उसके वॉर्म में है, यूट्रस में जो बेबी है, उसमें क्या है, पॉजिटिव है। पास्चुरेशन के टाइम पे बच्चे का ब्लड मदर की बॉडी में चला गया, मिक्स हो गया, वहां जो है अब इसके मदर के ब्लड में, जब वो बच्चा तो पैदा हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन वो सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा, इस मदर को कंसीविंग में प्रॉब्लम आएगी। या तो हो सकता है कंसीव करे ही ना, या उसको टाइम लगेगा, और जो अगर ये कंसीव कर गई तो जो फीटस होगा, कौन सा फीटस, सेकेंड टाइम फीटस है, वो उसको होगा एरेथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस ये डिजीज होगी। ये क्या है, हेमोलिटिक डिजीज है। ऐसी सेंसिटाइज मदर जिसके देखो यहां से जब ब्लड इसके अंदर चला गया तो इसमें तो लड़ाई होगी, इसके बॉडी में तो एंटीजन थे ही नहीं, मदर की बॉडी में एंटीजन नहीं थे, मदर की बॉडी में एंटीजन बच्चे के ब्लड से आ गए, वो फाइट चल रही है, वो फाइट खत्म होने में साल लगे, 2 साल लगे, नहीं पता किसी को भी, डॉक्टर्स को भी नहीं पता। तो वहां जो बच्चा होता है वो टेस्ट करते हैं, जब वो नॉर्मल रिपोर्ट्स आ जाएंगी तब वो कहते हैं कि कंसीव कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में तो क्या होता है, चेक ही नहीं कराते, ठीक है बच्चा हो गया पैदा, ठीक है बस भाई। तो वो क्या करते हैं, वहां देखते हैं कि जो बच्चा दूसरा वाला बच्चा हुआ उसमें कौन सी डिजीज होती है, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस, मतलब हेमोलिटिक डिजीज, जैसे ये एनेमिक होंगे,
एनीमिया हो जाए इसमें, या जॉन्डिस हो जाए, डिजीज होगा, और हमेशा ब्लड डेफिशिएंसी तो इसमें रहेगी। तो ये सारा के आपका क्या था, ब्लड ग्रुप के बारे में था। ब्लड ग्रुप कितने टाइप का है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों ब्लड ग्रुप मैच किए जाते हैं।